हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी एडवाइजरी। जनवरी 2026 में जीएसटी एडवाइजरी कौन से जीएसटी एडवाइजरी इश्यूज हुए हैं, उस सब का एक हम लोग जिस्ट जो होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है होटल सर्विसेज। होटल सर्विसेज में क्या है, आप सबको पता है कि भाया नोटिफिकेशन नंबर 05/2025 सेंट्रल टैक्स, उसमें बता दिया गया है कि अगर आपका स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का कंसेप्ट आ गया है, उसके पहले जो मतलब स्पेसिफिक प्रीमाइसेस क्या होता है, अगर आपका यूनिट का एकोमोडेशन मोर देन 7,500 पर डे इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कोई भी यूनिट अगर आपने 7,500 से ज्यादा में दिया है, तब आपका वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में काउंट हो जाएगा। उससे पहले क्या होता था ना, डिक्लेयर टैरिफ का कंसेप्ट था, जो मतलब होटल्स अपने लिख देते थे कि उनका डिक्लेयर टैरिफ इतना है, उनको उसी पे जीएसटी पे करना पड़ता था, इवन इफ यू पेड ए मच लोअर डिस्काउंटेड प्राइस। यू मीन्स टैक्स, जो भी उनके कस्टमर थे। तो डिक्लेयर टैरिफ का कंसेप्ट हटा के वैल्यू ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट आ गया। ओके, ना उसके बाद फिर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का कंसेप्ट आया कि 7,500 से अगर ज्यादा अगर आपका एकोमोडेशन का आपने लिया है पर यूनिट कॉस्ट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस आ जाएगा। और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में क्या है, जीएसटी आपका चार्ज होगा @ 18% एंड आईटीसी अवेलेबल होगा। नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस अगर है आपका, तो 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी ये एप्लीकेबल होगा। तो ये मैं आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन नंबर 05/2025 क्या था, रिकॉल करवा दिया। तो इसी को लेके अभी क्या है ना, दो एनेक्चर इशू हुए हैं। ये मैनुअली प्रोसेस को अभी ऑनलाइन कर दिया गया है, एनेक्चर 7 एंड एनेक्चर 8। एनेक्चर 7 उनके लिए है जो रजिस्टर्ड पर्सन है ऑलरेडी, उनको अगर सोचिए 26-27 में मुझे अगर अपने यूनिट को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के अंदर लाना है, ऑप्ट करना है, ऑप्ट इन करना है, उस केस में मुझे डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा बिफोर 31 मार्च 2026। और अगर आपका एनेक्चर 8 उनके लिए है जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के 15 डेज के अंदर उनको एनेक्चर 8 फाइल करके बताना पड़ेगा कि ऑप्ट इन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट था। ओके, नाउ कम टू अनदर कंसेप्ट, आरएसपी वैल्यूएशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। Second is taxpayer must report taxable value based on the retail sale price instead of transaction value of the notified goods। ठीक है, वही चीज आपका एप्लीकेबल होगा ई वे बिल, ई इनवॉइस एंड जीएसटीआर 1 में। समझ रहे हैं इसको क्या ना, टू प्रिवेंट द अंडर वैल्यूएशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, प्रिवेंट करने के लिए ये चीज लाया गया है। तो आपका रिटेल सेल्स प्राइस जो है उसे पे ही आपको अपना जीएसटीआर 1 ई वे बिल, ई इनवॉइस में सबको सब में दिखाना पड़ेगा। अगर सोचिए आरएसपी या फिर रिटेल सेल्स प्राइस है 500, बट जीएसटी आपको मिल रहा है सोचिए 400 रुपया, लेकिन वो 400 रुपया में आप सेल कर रहे हो, वो हम नहीं देखेंगे। डिपार्टमेंट यही देखेगा अगर आपने 500 में आपका आरएसपी है, तो 500 के ऊपर ही आपका जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। एंड साथ ही में क्या है, इसमें एक HSNS ये चीज एप्लीकेबल किया गया है। क्या है, हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस, ये इफेक्टिव हो रहा है कब से, 1 फरवरी 2026 से। और ये इम्पोज हो रहा है मैन्युफैक्चरर्स पे, जो पान मसाला, गुटखा, टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब काम करते हैं, तो उनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल हो रहा है। और ये 1 अप्रैल 2026 से है। इसके लिए अलग से आपको एक पोर्टल दिखेगा, वहां पे आपको इसका न्यू रजिस्ट्रेशन, एनेक्चर वगैरह, मतलब पेमेंट्स वगैरह का सारा कुछ करना पड़ेगा। न अनदर थिंग इज, अनदर क्या है, इंटरेस्ट इनहेंसमेंट इन जीएसटीआर 3B। तो इंटरेस्ट का पहले क्या था ना, जो हम लोग आप देख रहे हो जीएसटी 3B आप जब फाइल कर रहे होंगे, टेबल 5.1 में लेट फी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आता है। इसी तरह अब जीएसटी उसी टेबल 5.1 में इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। उस इंटरेस्ट को आप डाउनवर्ड नहीं कर सकते, अपवर्ड कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छा चीज कर दिया गया है, इसका कैलकुलेशन में एक छोटा सा चेंजेस मीन्स ये तो एप्लीकेबल था ही, बट वहां पे जो कैलकुलेशन शो होगा उसमें ये चीज क्लैरिफाई और कर दिया गया है कि अगर आपका कैश लेजर में सोचिए आपका जीएसटी लाइबिलिटी है 1,000 रुपया, आईटीसी लेजर में है 200 रुपया, ठीक है, और कैश लेजर में है 500 रुपया, ठीक है,
तो आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा रेस्ट 300 अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा। अगर आपने वो 500 जो कैश लेजर में है वो अगर आपने डेबिट नहीं भी किया है तब भी आपको वो 300 के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आपको देना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को बताया गया। ये कब से हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा फरवरी में, जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे। फरवरी में जब अपने रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें हम लोग को दिखने में मिल जाएगा। ओके। एंड इसमें डाउनवर्ड मॉडिफिकेशन नहीं होगा। और सेल्फ असेसमेंट में मीन्स आपसे जो भी, अगर सोचिए आपने इनिशियली वहाँ पे अगर कैलकुलेशन लेस हुआ है तो आपको अपने से वो अमाउंट को इंक्रीज करके जो सही इंटरेस्ट होता है वो आपको देने के लिए ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये था एक इम्पोर्टेंट सब डिस्कशन आप लोगों के लिए। और हाँ, और एक चीज है, जो भी कैंसिल्ड टैक्स पेयर्स हैं उनका जो लेट फाइलिंग इंटरेस्ट फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B इज नाउ कलेक्टेड वाया जीएसटीआर 10, जो आपका फाइनल रिटर्न है उससे कलेक्ट किया जाएगा। तो ये था एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के लिए। और अगर आप चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए मैंने ना एक 26-27 में एक नया जो आ रहा है उसका एक कंप्लायंस कैलेंडर जो बनाते हैं वो है टाइमलाइन। देखिए फर्स्ट आपका ओपन हो जा रहा है एनेक्सर 7 का। फिर न्यू इंटरेस्ट मैकेनिज्म 20 जनवरी से एक्टिव होने का है। HSNS जो सेस एक्ट है ये एप्लीकेबल हो जा रहा है 1 फरवरी से। 20 फरवरी से में आपको दिखेगा डिलेड इन जनवरी 2026 इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेटेड इन फरवरी 26 जीएसटीआर 3B में। अच्छा, और लास्ट डेट ऑफ होटल ऑफ इन डिक्लेरेशन एनेक्सचर 7 जो है ये 31 मार्च इसका ड्यू डेट है। डिस्कशन एक जिस्ट आप लोगों के लिए ऑन जनवरी 2026 एडवाइजरी। थैंक यू फ्रेंड्स।